ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि अगर बच्चे यहाँ पे कोई शोर करेंगे तो प्लीज़ उनको ऊपर ले जाइएगा। कितने लोग पिछले पूर्णिमा को भी कथा में आए थे? अच्छा, बहुत कम लोग हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से केदाराम जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर हम भगवत कथा का श्रवण करते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि प्रति पूर्णिमा को इसी प्रकार इस कृष्ण कथा का लाभ लेने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने फ़ोन सब साइलेंट कर दें। अगर आपको किसी करोड़ों का नुकसान नहीं होने वाला है आधे एक घंटे में, तो फ़ोन को साइलेंट करो। जितना ज़रूरी नहीं हो तो उसको मत उठाइएगा। मैं आशा करता हूँ कि केदाराम जी महाराज की कृपा से आपको जो भी संकट आएगा टल जाएगा, क्योंकि जितनी शांति बना के रखेंगे उतना अच्छे से हम कथा कर पाएंगे और आपको समझ में आएगा। पिछले पूर्णिमा को हमने नल और दमयंती की कथा का वर्णन किया था। आज हम माता सावित्री और सत्यवान की कथा के ऊपर चर्चा करेंगे। इन कथाओं को सुनने का महत्व क्या है? कथाओं को क्यों सुना जाए, क्यों समय को बर्बाद किया जाए? आचार्यगण कहते हैं कि कथा सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। अनेक प्रकार की काम वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के अनर्थ हमारे हृदय में भरे पड़े हैं। और जब हम कथा का श्रवण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को हमारे हृदय में प्राकट्य करवाते हैं, तब एक एक करके समस्त राक्षसी प्रवृत्ति के जो अनर्थ हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित हुए, उन्होंने पूतना, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, शक्टासुर, ऐरावत, अनेक प्रकार के राक्षसों के वध किया। हमारे अनेक अनर्थ उन प्रत्येक राक्षसी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। और जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, हम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार होते जाएंगे। तो आइए आज हम केदाराम जी महाराज की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से इस बहुत ही महत्वपूर्ण और कथा के इस संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं। मद्र देश के राजा हुए राजर्षि अश्वपति। मद्र देश के राजा हुए अश्वपति। उनके शादी के अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई संतान नहीं थी।
और आप सब गृहस्थ परिवार से आते हैं, आप जानते हैं कि गृहस्थ में संतान का कितना महत्व है। भले वो लड़का हो या लड़की, वो अलग की बात है, परंतु संतान होना कितना महत्वपूर्ण है। लोग अनेक मंदिरों में जाके माथा टेकते हैं, अनेक प्रकार की मन्नतें मांगते हैं संतान प्राप्ति के लिए, और किसी को अलिग संतान हो जाए तो उनको भी समस्या। परंतु ज़्यादातर लोग संतान की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मन्नत मांगते हैं। और इसी संदर्भ में राजा अश्वपति भी, माता सावित्री जो कि भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, माता पार्वती जिनके अनेक नाम हैं, माता सावित्री के श्री चरणों में जाकर प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और उनकी तपस्या का प्रभाव इतना गहरा था, हृदय की गहराई से तपस्या कर रहे थे। माता सावित्री प्रकट हुई और उनको संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। बच्चों को तो हमने शांत कर दिया, परंतु बड़े हैं जो कि नहीं शांत हो रहे अभी भी। खैर, इस जगत में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 8वें अध्याय में घोषणा कर दी, दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत दुखों का घर है, हर समय कोई ना कोई समस्या आती रहेगी। तो हम समस्याओं को सहन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यही एक प्रकार की तपस्या है। पुराने जमाने में तपस्या करने के लिए वन में जाना पड़ता था, आज लोगों को सहन करना ये सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ पड़ते हैं, और किसी को अगर सत्य बोल दिया जाए तो स्वाभाविक है, बात बिगड़ जाती है। तो अश्वपति नाम के राजा हुए, उन्होंने माता सावित्री की पूजा करी, उनकी पूजा से माता सावित्री प्रसन्न हुई और उनके घर में एक बालिका का जन्म हुआ। जैसे ही कितने लोगों ने माता सावित्री की कथा सुनी है? किसी ने नहीं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अनेक लोग माता सावित्री के व्रत करते हैं। एक माताओं को तो विशेष रूप से इस कथा के विषय में, नल दमयंती के विषय में, माता सावित्री के विषय में, अत्रि और अनसुईया के विषय में, अनेक प्रकार की जो सती सावित्री माताएं हुई है, माता सीता, माता पार्वती, उनके विषय में श्रवण करना चाहिए। क्या सुनते हैं फिर पूरे दिन आप? घर घर की कहानियाँ, सास बहू की सीरियल, सास भी कभी बहू थी, सारे के सारे पात्रों के नाम याद होंगे। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब दूसरों के व्हाट्सएप के स्टेटस हम नहीं चेक करते होंगे। सारे की सारी कथाएं यूट्यूब पर भरी पड़ी है। आपके पति इतने कृपालु हैं, आपको महीने का रिचार्ज करवाते हैं, दिन का 2-3 GB मिलता है, क्यों नहीं उसको उपयोग करते हैं? दूसरों के स्टेटस देख के मात्र हृदय में दूसरों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या ही आएगी। आज उसने ऐसा ड्रेस पहना है, उसके ऊपर तो ये ड्रेस नहीं अच्छा लग रहा है, उसने सुंदड़ी वैसी ओढ़ी है, ये वैसा पहना है, मात्र और मात्र दूसरे के प्रति द्वेष आएगा। आप सबसे निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन कथा सुनिए। जब ऐसे सती सावित्रियों के विषय में कथा सुनते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है। अन्यथा इधर उधर की बातें सुन के तो दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष ही होगा, जो हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता रहेगा। कितना दर्द होता है जब शिशु माता के गर्भ में होता है, और ऐसा एक बार नहीं, 84 करोड़ योनि में, 84 लाख योनियों में आपको भ्रमण करना पड़ता है। उस अवस्था में जो माता खाती है, जो पीती है, उसका सीधा सीधा प्रभाव उस शिशु पर पड़ता है, और वो बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता। यहाँ पर आधा 1 घंटा बैठना है, हम एक ही अवस्था में नहीं बैठ सकते, अनेक प्रकार की स्थिति परिवर्तित करते हैं, और वो एक ही अवस्था में 9 महीने तक रहने के लिए विवश किया जाता है। कौन नहीं चाहेगा कि उस जन्म मृत्यु के बंधन को तोड़कर भगवान श्री हरि के धाम में जाने का सौभाग्य प्राप्त करें? और उसके लिए मैं भगवान श्री हरि मुक्ति के दाता मुकुंद के नाम का भजन करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब श्रद्धा भाव से, हृदय की गहराई से भगवान को पुकारते हैं, जैसे एक नन्हा सा बालक भूख लगती है तो अपनी माता को पुकारता है, और जब माता देखती है कि अभी तक थोड़ी देर चल जाएगा, तब तक वो उसके पास नहीं जाती। जैसे जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, घर के ऊपर शोर मचने लगता है, रोने की आवाज़ और तीव्र हो जाती है, तब माता उसको गोद में उठाती है। उसी प्रकार मात्र पूर्णिमा आकर कुछ समय के लिए कीर्तन करने से ठाकुर जी आपको लालायित नहीं होंगे। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर, जैसे हम दिन में 3 समय भोजन करते हैं, प्रतिदिन भगवान को पुकारना होगा।
और भगवान को पुकारने का भाव गोपियों जैसा होगा, तब भगवान हम पर कृपा करेंगे। तो अश्वपति ने अपनी पुत्री, जो कि बहुत ही सुंदर, माता सावित्री की कृपा से जन्म हुआ है तो सुंदर तो होगी। आजकल हम अनेक प्रकार का मेकअप बना के सुंदर बनने का प्रयास करते हैं, परंतु वो स्वाभाविक ही सुंदर थे, सुंदरता के प्रतिमूर्ति थी। सारे घर वाले प्रसन्न हुए, सब जगह मिठाइयाँ बांटी गई। राजा थे, राजा के घर में पुत्री का जन्म हुआ है, स्वाभाविक मिठाइयाँ तो बटेगी। पूरा शहर, पूरा का पूरा राज्य प्रसन्नता में डूबा हुआ था। परंतु कहते हैं ना, सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा अगाम अपाइनो अनित्याः तान तितिक्ष्व भारत। जिस प्रकार सर्दी और गर्मी की ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, अभी 2-4 दिन पहले ठंडी थी, परंतु आज गर्मी का अनुभव हो रहा है। सर्दी और गर्मी की ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, उसी प्रकार सुख और दुख भी बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर लिखा कि अगर आप नारकीय स्थिति से गुजर रहे हैं तो उधर रुक क्यों रहे हैं, बढ़ते रहिए आगे। नरक में रुकना तो अच्छी बात नहीं है। कई लोग आके कहते हैं हम तो नरकीय स्थिति से गुजर रहे हैं, तो और तेजी से चलो ताकि जल्दी से वो समय गुजर जाए। राजा के घर में भी वो जो खुशियाँ थी, वो धीरे धीरे एक समय आया जब उनको लगा कि उनकी पुत्री है वो विवाह के योग्य हो गई है। और बेटियां कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता है। देखते ही देखते 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में तो शादी के उम्र हो जाती है, तब माता पिता उसके लिए योग्य वर ढूंढते हैं। और शास्त्र वर्णन करते हैं कि पिता को चाहिए कि योग्य पुत्री का समय पर विवाह करवा दे, ताकि समाज में इस सामान्यता, समाज में जो स्थिति है वो बनी रहे। प्राय आज की तारीख में इस हमारे वैदिक ज्ञान के अभाव में लोग 25 साल 30 साल तक विवाह नहीं करते, और ये समाज में एक असामान्यता का स्थिति पैदा करता है। माता पिता को चाहिए कि अपनी पुत्री का समय पर विवाह करवा दे, इसी में समाज की भलाई है। राजा बुद्धिमान थे, राजा ने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढना प्रारंभ किया, परंतु ढूंढते ढूंढते उनको कोई भी अपनी पुत्री के लायक योग्य वर नहीं मिला। तो उन्होंने उसका कार्यभार अपनी पुत्री को सौंप दिया। बोले कि पुत्री, आप माता की कृपा से आपका प्राकट्य हुआ है, और मैं चाहता हूं कि आप भी सक्षम हैं आपके पति का खोज करने में, पति को ढूंढने में। तब अपनी पुत्री को, अपनी कन्या को वरिष्ठ मंत्रियों के साथ स्वयंवर ढूंढने के लिए भेज दिया। अनेक प्रकार के हीरे मोती ज्वारात, बहुत सारा धन साथ में दिया। जगह जगह जाकर बेटी दान दे रही है, पुण्य कर रही है, ब्राह्मणों को भोजन करवा रही है। जितना हो सके पुत्रियों के हाथ से या पुत्रों के हाथ से पुण्य कार्य करवाते रहिए। जो धन कमा रहे उसके ऊपर काला नाग बिठाकर मत रखिए, पता नहीं कब छिन जाए। जितना अवसर मिले उतना दान करते रहिए। हाथों को हमेशा ऐसे रखना चाहिए, लेने का भाव नहीं रखना चाहिए। कई बार कोई व्यक्ति आकर मांगता है, कहते क्षमा करो। क्यों? मांगने वाला वो है, तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? दे दो ना, 2-5 रुपया है, खाने की वस्तु दे दो। और जब देते हैं तो हृदय कोमल होता है, नहीं देने से हृदय कठोर बनता जाता है, हृदय में ग्रंथियां बनती जाती है। पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए हमारे सामने मांगने के लिए। अनेक प्रकार के भजन सुने हैं, मैसेज भी सुनते हैं, परंतु देने की बात आती है सभी हाथ आगे पीछे होने लगता है। आप सब तो महान हैं, आप सबके विषय में नहीं कह रहा, परंतु हम देखते हैं कि कई बार मंदिर में भी जाते हैं तो सिल्वर ढूंढते हैं हुंडी में डालने के लिए, फटा पुराना नोट ढूंढते हैं और उनके सामने प्रार्थना करते हैं लंबी चौड़ी लीट, पुत्रम देई, धनम देई, गाड़ी देई, बंगलाम देई, फलाना ढिंगटा सब मांगते रहते हैं, और देने के समय मात्र कुछ दाना पैसा देकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर राजा अश्वपति की पुत्री जगह जगह जाकर ब्राह्मणों को दान दे रही थी, अनेक प्रकार का दान देते हुए आगे बढ़ रही थी। बहुत दिन बीत गए, एकाएक जंगल से होकर गुजर रहे थे कि उनको एक पुरुष का दर्शन हुआ जो दिखने में बहुत ही सुंदर, होनहार, एक राजकुमार की भांति प्रतीत हो रहा था।
जैसे ही उन्होंने देखा, उनके पास जाकर उनसे पूछ लिया कि आपके वेशभूषा से तो एक सामान्य लकड़हारा दिख रहे, परंतु आपके तेज है सर पे, आप एक राजकुमार लग रहे हैं। क्योंकि जो सपूत है, जो ऐश्वर्यवान है, उसके स्वाभाविक लक्षण दिखने लगते हैं। तो उन्होंने जिज्ञासावश पूछा, तो उस राजकुमार ने कहा कि हाँ, आपकी जो दृष्टि है वो सत्य है। मैं साल्व देश के राजा धूम्रसेन का पुत्र हूँ, और जब मेरे पिता की आंखें चली गई, तब जो पड़ोसी राजा थे उन्होंने धोखे से मेरे पिता का राज्य हड़प लिया और हमको वन में भेज दिया। तभी से अपने पिता के साथ रह रहा हूँ, पिता की सेवा कर रहा हूँ। परंतु कन्या थी, वो संस्कारवान थी। आजकल क्या देखते हैं, लड़की के पास धन कितना है, सत्य कह रहा हूँ कि नहीं, बड़े बंगले हैं कि नहीं, गाड़ियां हैं कि नहीं, अनेक प्रकार का धन संपत्ति हम सब मांगते हैं, देखते हैं, परंतु आदर्श क्या कहता है कि हमें संस्कार देखने चाहिए, उसके कुल में क्या क्या परंपरा रही है। भले वो धनवान नहीं है, परंतु अगर बेटी के भाग्य में लिखा है तो धनवान बन जाएगा। मैंने अपने आंखों से कई दृष्टांत देखे जिनके पास धन नहीं था, परंतु कुछ समय के बाद धन आ गया। परंतु अगर संस्कार नहीं हुए तो धन होते हुए भी आपकी बिटिया के जीवन में सुख नहीं आएंगे। तो सावित्री ने मन ही मन उनको अपना पति के रूप में मान लिया और अपने राज्य को पुनः लौट आई। जैसे खोज पूर्ण हुई, पुनः लौट आई, राज्य में आई तो अपने पिता के सामने सारा वृतांत क्या सुनाया। तभी देवर्षि नारद वहाँ पे प्रकट हुए। नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण। नारद मुनि को अपने सामने पाकर राजा भी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि आज मेरी कन्या भी लौटी और देवर्षि नारद भी लौटे हैं। ध्यान रहे, जब भी हमारे घर में संत पुरुषों का आगमन हो, साधु संतों का आगमन हो, अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझना चाहिए। संत पुरुषों की सेवा करने में कभी मत चूकना भक्तों। अगर कोई संत आपके घर से भूखा लौट गया, आपके दरवाजे से रिक्त हाथ लौट गया, तो आपके सारे के सारे पुण्य लेके जाएगा साथ में। इसके लिए तो कहा गया है अतिथि देवो भव। क्या कहा गया है वैदिक की सभ्यता में? अतिथि देवो भव। जो अतिथि है, मेहमान है, वो देवता का स्वरूप है। और अतिथि का अर्थ क्या है? अतिथि अर्थात बिना तिथि बताए आए, उसे कहते हैं अतिथि। आजकल तो फोन करते हैं कि हम आपके घर पे आ रहे हैं, तो कहते हैं आज मत आइए, हम तो आज बाहर जा रहे हैं। एक प्रकार के दृष्टांत देखे जाते हैं। और घर के बाहर भी लिखा जा, पहले क्या लिखा रहता? सुस्वागतम। परंतु आजकल कुत्तों से सावधान, अर्थात घर में सब कुत्ते ही रह रहे होंगे। सत्य है, हमें सबको अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि हम कौन सी प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके घर पे कोई साधु आता है, संत आता है और उसकी सेवा करते हैं, तो आपको करोड़ों करोड़ों पुण्य प्राप्त होते हैं। और वो पुण्य आपको जब आवश्यकता पड़ेगी तभी आपका उसको अनुभव होगा। आप गाय को रोटी खिलाते, कुत्ते को भोजन खिलाते, कबूतरों को दाना देते हैं, परंतु वो पुण्य कुछ भी नहीं है संत पुरुषों की सेवा के सामने। और घर पे आए हुए साधु संत तो साक्षात नारायण के समान है। और जब देवर्षि नारद पधारे हो तो उस पर क्या कहना? देवर्षि नारद की उन्होंने आवा भगत करी, सेवा करी, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि तो त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानते हैं कि आपकी पुत्री अपने वर का ढूंढने के लिए निकली थी, वो लौट आई है। राजा ने भी लगे हाथ पूछ लिया कि मेरे जो दामाद के विषय में सुना है, जिसको सहन किया है, उसके विषय में आप कुछ बताइए। तब देवर्षि नारद ने कहा कि जिस पुरुष का उन्होंने सहन किया है वो जितेंद्रिय है, रूपवान है, मृदु स्वभाव है, सूरवीर है, ईर्ष्याहीन है, मिलनसार है, लज्जाशील है और सरल है। आगे नारद मुनि कहते हैं वो सूर्य के समान तेजस्वी है, इंद्र के समान वीर है, पृथ्वी के समान सहनशील है, रंती देव के समान दानी है, ययाति के समान उदार है,
और चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन है तथा अश्विनी कुमारों के समान रूपवान है। आजकल ऐसा पुरुष मिलना मुश्किल है, नहीं, नामुमकिन है। एक बार एक कन्या एक पंडित जी के पास गई और पंडित जी से कहने लगी कि पंडित जी, कोई व्यक्ति हैंडसम हो, ज्ञानी भी हो, बुद्धिमान हो, सौंदर्यवान भी हो, बलशाली भी हो, ऐसे पुरुष को क्या कहते हैं? ऐसा पति मुझे चाहिए, उसको क्या कहते हैं? कहाँ मिलेगा? तब पंडित जी ने कहा कि बिटिया, इसको मन का वहम कहते हैं, ऐसा कहीं मिलने वाला नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे हमारी सत्यता, हमारी शुद्धता कम होती जा रही है। पल पग पग पर असत्य भाषण करते हैं, बिना आवश्यकता के झूठ बोल देते हैं। मान लीजिए कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, दादर पहुँचे हैं, कोई बोलेगा कहाँ पहुँचे? बस बॉम्बे सेंट्रल पहुँच गया, 2 मिनट में आ गया। आवश्यकता नहीं है झूठ बोलने की, परंतु स्वाभाविक बोल देते हैं। मुंबई सेंट्रल पहुंच भी गए तो घर तक आने में 2 मिनट में नहीं पहुंचेंगे, परंतु फिर भी बोल देते हैं कि 2 मिनट में पहुंचा। अज्ञानता में ही हम अपने पापों को संचित कर रहे हैं। पुण्य तो महीने में कभी एक बार जाकर 100 रुपया दिया और पाप तो प्रतिदिन एकत्रित कर रहे हैं। फिर कहते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है। जब शास्त्रों की वाणी को सुनते हैं तब पाते हैं कि हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। नारद मुनि की बात को सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी पुत्री ने कितना सुंदर चयन किया है। परंतु तुरंत देवर्षि नारद ने कहा, परंतु, क्या कहा? परंतु। जैसे ही किसी बात के मध्य परंतु लग जाता है तो स्वाभाविक ही हृदय में चिंता उमड़ने लगती है। देवर्षि नारद ने कहा, इतने सारे गुण तो है, परंतु एक अवगुण भी है। क्या अवगुण है? बोले कि 1 वर्ष के भीतर उनकी मृत्यु हो जाएगी। अभी मान लीजिए आप अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हैं, किसी पुरुष को ढूंढ रहे, उसके अंदर सारे के सारे ये गुण हैं। वो जितेंद्रिय है, रूपवान है, मृदु स्वभाव है, शूरवीर है, ईर्ष्याहीन है, मिलनसार है, लज्जाशील है और ज्ञानी भी है। परंतु मालूम पड़े कि 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होने वाली, तो क्या आप अपनी पुत्री का विवाह करेंगे उसके साथ? कितने बुद्धिमान लोग हैं जो अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ करेंगे? कोई भी नहीं करना चाहेगा। परंतु नारद मुनि ने जैसे ये बात कही, राजा के हृदय में भी तुरंत रिश्ते को तोड़ने की भावना आई। बोले ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे विवाह करवा सकते हैं? परंतु धन्य है सत्यवती जिन्होंने कहा कि पिताश्री, ये कोई खिलौना थोड़ा ही है कि समय समय पर बदलते रहो। मोबाइल वगैरह नहीं है कि एक फूटा तो दूसरा लिया, या ये अच्छा नहीं तो बदल के दूसरा ले लिया। कई लोग महंगे महंगे फ़ोन लेते हैं, पसंद नहीं आता तो दूसरा ले लेते हैं। बोले एक बार जिसको मैंने अपने मन से अपना पति मान लिया है, उनको मैं अभी त्याग नहीं सकती। अगर इसको मैं रामायण से परिभाषित करूं तो आप सब कथा से भलीभांति वाकिफ है। मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूं। भगवान श्री रामचंद्र जब विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुरी जा रहे थे, जनकपुरी में पहुंचे, एक दिन राम जी ने सोचा कि चलो आज जनकपुरी को देख के आते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम में अपने गुरु के पास गए, गुरु से कहा कि गुरुदेव, ये मेरा छोटा भाई है ना लक्ष्मण, इसको जनकपुरी देखने ये पहली बार आया इधर। मान लो राम जी से पूछा जाए आप कितनी बार आए हो? आप भी तो पहली बार आए हो। परंतु एक तरीका होता है शिष्टाचार का। भोजन करने बैठे हैं, कोई वस्तु अच्छी लगी हो, क्या कहते हैं, ये वस्तु इसको चाहिए लाके दो। ऐसा नहीं कहते मुझे चाहिए, मालूम है बाजू वाले के पास आएगा तो हमको भी मिल जाएगा। तो शिष्टाचार कहता है कि छोटे को आगे करके रामचंद्र जी आदर्श स्थापित कर रहे हैं। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा ठीक है घूम आओ, अब वैसे भी धनुष यज्ञ तो कल होने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बाहर जनकपुरी का भ्रमण करने के लिए जाते हैं। सारे के सारे जनकपुर वासी अपना काम धंधा बंद करके ठाकुर जी के, भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं।
ये भगवान को पुकारने का भाव होगा ना। भगवान जब आ रहे हैं तब अपना काम काज धंधा सब कुछ बंद करके भगवान के दर्शन करने के लिए चले जाओ। ये हमारी वास्तविक पूंजी है। इस जगत का धन धान्य जितना कुछ एकत्रित कर रहे हैं सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। जब वो भ्रमण करके लौट आए, दूसरे दिन प्रातःकाल पूजा का समय हुआ, अपने गुरुदेव के लिए फूल तोड़ने के लिए बगीचे में गए, फूल एकत्रित कर रहे थे। उतने में माता सीता भी माता गिरजा देवी के सामने प्रार्थना करने के लिए आई। हे माते, अगर मैंने अपनी श्रद्धा भाव से बड़े ही पूजा भाव से आपकी सेवा करी है, आपकी पूजा करी है, तो आप मुझे उचित वर प्रदान करना। इतने में उनकी सखिया कहती है कि हे सीते, देखो तो सही, हमारे वन में एक सुंदर पुरुष आए हैं, उनका दर्शन तुम करोगी तो तुम देखती रह जाओगी। भगवान श्री रामचंद्र उधर फूल तोड़ रहे हैं और माता सीता एकाएक बगीचे में आ जाते हैं। तुरंत दोनों का सामना होता है, दोनों की नजरें एक दूसरे के ऊपर टिक जाती हैं, एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। सखिया मध्य से दूर हो जाती है, लक्ष्मण जी भी दूर हो जाते हैं। गुरु का यही कर्तव्य है कि एक जीव को भगवान से जोड़ दे, स्वयं भगवान बन के नहीं बैठना है। भगवान ईश तत्व है और जीव गुरु है, वो जीव तत्व है। अक्सर हम गुरु पूर्णिमा के समय अनेक बार इस श्लोक को उच्चारित करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसकी परिभाषा इस प्रकार मढ़ देते हैं अज्ञानता के कारण कि गुरु ही ब्रह्मा जी है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही परब्रह्म है। नहीं, जब संतों के मुख से सुनते हैं तब पाते हैं कि गुरु है वो ब्रह्मा जी के समान आदरणीय है, गुरु भगवान श्री विष्णु के समान पूजनीय है, गुरु भगवान श्री शिव के समान पूजनीय है और साक्षात ब्रह्म का दर्शन कराने वाला है। गुरु भगवान नहीं होता। और यहाँ पर लक्ष्मण जी और सखियां दूर हो गई, भगवान श्री रामचंद्र और सीता मैया का मिलन हुआ, एक दूसरे की नज़र से नज़र मिली। कुछ दिन के देर के बाद उनको अनुभव हुआ कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। तभी माता सीता लज्जा कर दूर चली गई और रामचंद्र जी फूल तोड़ने में व्यस्त हो गए। उस समय जो रामचंद्र जी बात कह रहे हैं, मैं इसी के लिए पूरी कहानी बताया। उस समय जो लक्ष्मण जी से बात कहते, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान श्री रामचंद्र कहते, हे लक्ष्मण, आज मेरी दृष्टि किसी पराई स्त्री पर पड़ी है, अर्थात वो पक्की तुम्हारी भाभी बनने वाली है। क्योंकि रघुकुल में एक भी ऐसा दृष्टांत नहीं है जब किसी पुरुष ने पराई स्त्री पर दृष्टि डाली हो। और अगर मेरी दृष्टि आज किसी स्त्री पर पड़ी है, अर्थात निश्चित रूप से वो मेरी भार्या बनने वाली है। और यही यहाँ पर दृष्टांत माता सावित्री के संदर्भ में हम देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी पुरुष के ऊपर मेरा मन आ गया, दिल आ गया, इसका अर्थ वो मेरा पति है, मैं उसको अभी छोड़ नहीं सकती। आज की तारीख में समाज में जो अव्यवस्था फैल रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर सगाइयाँ टूट जाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर अनेक प्रकार के विवाद को लेकर पिता पुत्र का और पति पत्नी का घर उजड़ जाता है। यहाँ पर शिक्षा लेने वाली बात है कि हम किस ओर जा रहे हैं। थोड़ी सी ससुराल में बात बिगड़ जाती है, पुत्री तुरंत माँ को फोन कर देती है, माता आज तो उन्होंने ऐसा कहा, और माता भी कान भर देती है कि बेटी तुम तुरंत लौट आओ। और कन्या यह सोचकर चली जाती है गरज होगी तो बुलाएंगे, और उनका गरज किसका नहीं होता, अहंकार में कौन झुकेगा। कई बहन बेटियों का जीवन बर्बाद होता जा रहा है। माता पिता को चाहिए कि जैसे ही आपने कन्यादान कर लिया, उस पुत्री को ससुराल में वहीं रहने दिया जाए, अन्यथा आप बहुत बड़े पाप के भागी बनेंगे। छोटी छोटी बात को लेकर कन्या को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए मैं अपनी मम्मी के घर चली जाऊंगी या वो कर दूंगा, मेरी मम्मी वैसी थी, मेरे वो वैसे थे। जो उधर था वो ठीक है, अभी तुम जिधर आ गई हो उनकी सेवा श्रद्धा भाव से करो। इसी कथा में आगे चलकर हम देखेंगे कि माता सावित्री किस भाव से अपने पति की सेवा करती है। जैसे ही माता सावित्री ने कहा कि मैं तो उनको पति रूप में प्राप्त करूंगी, नारद मुनि ने कहा कि यही एक पूज्य नारी का सौभाग्य, यही पूज्य नारी की निशानी है। पिता भी क्या करते, अपनी पुत्री की हट के सामने विवश होकर ठीक है बोले शादी करनी है तो भी धूमधाम से करवाएं। एक संत ने कहा कि अगर जीवन में सुखी रहना है, या तो जिससे प्रेम करते हो उससे विवाह कर लो, या फिर जिससे विवाह कर लिया उससे प्रेम कर लो।
विवाह होने के बाद इधर उधर जानते मत रहो कि मुझे तो वो चाहिए थी, ये चाहिए थी। विवाह हो गया तो भी प्रेम से रहो, प्रेम धीरे धीरे हो जाएगा। आज की तारीख में व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का ज़माना है। पहले पिता अपने पुत्री का विवाह सगाई फिक्स करके आते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे, फिर भी वो प्रेम से रहते थे। सनातन संस्कृति में कहीं भी ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता जहाँ पर तलाक शब्द का उल्लेख हुआ हो। और क्या कहा गया? 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। ये मात्र कहने की बात नहीं है, परम सत्य है कि 7 जन्मों तक साथ देंगे। और माता सावित्री, माता पार्वती, माता सीता, ऐसे अनेक दृष्टांत जो हमें दर्शाते हैं कि किस प्रकार 7 जन्मों तक साथ रहने का हमें प्रण दिया है, उसको निभाना है। माता सावित्री ने उनको पति रूप में सहा। पिता ने बहुत धूमधाम से उनके ससुराल वालों को बुलाया और उनके सामने प्रस्ताव रखा कि मेरी कन्या का विवाह मैं तुम्हारे यहाँ पर करना चाहता हूँ। राजा ने भी कहा कि हाँ, हमारी भी इच्छा तो यही थी, परंतु हमारे पास तो राज्य नहीं, अगर हम प्रस्ताव लेकर आते तो निश्चित रूप से तुम ठुकरा देते। परंतु अभी दोनों की बहुत ही सहमति से विवाह का दिनांक फिक्स हुआ, नक्की हुआ। बड़े धूमधाम के साथ विवाह का आयोजन किया गया। अपनी पुत्री की इच्छा के अनुरूप राजा ने सत्यवान के साथ उनका विवाह करवा दिया और बहुत सारा दहेज में बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात, घोड़े, हाथी, बहुत सारा दान दिया। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि आजकल लोग कहते हैं दहेज देना अच्छी बात नहीं है। अगर प्रेम से कोई व्यक्ति अपनी पुत्री को देता है तो वो स्वीकार्य है। हाँ, हमें मांग नहीं करनी है कि मुझे गाड़ी चाहिए। हमारी समाज में तो फिर भी अच्छी अवस्था है, परंतु बाहर देखते हैं कई लोग विवाह के समय प्रस्ताव रखते हैं, गाड़ी दोगे तो ही विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं कर रहे। आए दिन ऐसी घटना सुनने को मिलती है। अरे निकम्मे, नालायक, भीख मांग रहा है उधर जाके अपने ससुराल के सामने, कमाने की हैसियत नहीं है क्या? अगर अपने अंदर दम है तो स्वयं जाकर धन कमाकर क्यों ना अपने गाड़ी खरीदे, बंगला खरीदे, अपने ससुर के सामने। एक तो वो कन्या दे रही है, ऊपर से तुम दहेज का प्रस्ताव भी रख रहे हो। और विवाह के बाद भी कई लोग कि उसने दहेज नहीं दिया इसके लिए विवाह टूट गया, ऐसे दृष्टांत सुनने को मिलते हैं, जो कि समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ पर राजा कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत दान में दिया और ये दान देने का वर्णन भगवान भोलेनाथ के विवाह में भी आता है। जब भगवान भोलेनाथ बारात लेकर हिमालय के घर पे गए माता पार्वती से विवाह करने, तब माता पार्वती के पिता श्री हिमालय ने भी अपनी पुत्री को बहुत सारा दान दिया, दहेज दिया। और भगवान श्री रामचंद्र यहाँ जहाँ कहीं भी हम दृष्टांत सुनते हैं, बहुत सारा दान दहेज देने के यहाँ वर्णन मिलता है। अगर पिता सक्षम है तो अपनी पुत्री का दान, पुत्री को जितना संभव हो उतना दहेज देना चाहिए, परंतु हमें मांग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जब बेटियों को उनको दहेज दिया गया, वो लेकर अपने ससुराल गई। ससुराल में जाकर ऐसा नहीं कि सज धज कर घूम रही है। यहाँ पर कथा सुनने वाली बात है विशेष रूप से माताओं के लिए। जब माता सावित्री अपने ससुराल में गई, उन्होंने देखा कि ससुर के पास, अपने पति के पास इतना ऐश्वर्य नहीं है, तो अपना सारे के सारे गहने निकाल कर रख दिए और तुरंत अपने ससुर की, अपने सास की, अपने पति की सेवा में जुट गई। भक्तों, अगर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं नहीं देंगे चलेगा, परंतु संस्कार देना बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से कन्याओं को, क्योंकि उसको पराये घर जाना है। हालांकि आज की तारीख में संस्कार सबको बहुत आवश्यक है, परंतु कन्याओं को जब ऐसी कथा हो जहाँ पर आध्यात्मिक प्रोग्राम हो, वहाँ पर साथ लेके आना चाहिए। कितनी माताएं अपनी पुत्रियों को साथ में लेके आई है। जो माताएं अपनी पुत्रियों को साथ में लेके आए उनके लिए तालियां बजाइए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जब हम ऐसे कथा सुनने के लिए जाते हैं तब अपनी पुत्रियों को घर पे रखते, वो क्या करेंगे? इंस्टाग्राम पे, टेलीविजन पे वीडियो वगैरह ही तो देखेंगे, और करने के लिए है क्या? और जब यहाँ पे आएंगे, एक भी बात सुन ली और जो हृदय में संस्कार है ना, वही आगे चलकर आपको एक सभ्य पुरुष बनाएगा। आजकल संत पुरुषों को क्यों कहना पड़ता है
कि फ़ोन मत देखो, इंस्टाग्राम पे मत आओ, बेटियों को फ़ोन मत दो, उधर मत जाओ, ऐसे वस्त्र मत पहनो, वो मत करो। बेटियों के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाने पड़ रहे हैं? क्योंकि बचपन से हम उनको संस्कार नहीं देते। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, कितनी ही बार आप उनके अधिकार छीनने का प्रयास करो, उसके अंदर और तीव्रता से वही कार्य करने की प्रवृत्ति पैदा होगी। जब तक अंदर से प्रेरणा नहीं मिलेगी बेटियों को कि नहीं ये गलत है, ये मुझे नहीं करना है, ये मेरे पिताजी को निशा दिखाने वाला है, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए बेटियों को संस्कार दीजिए। और जब घर की नारी सुशिक्षित होती है, नारी सभ्य होती है, पूरा का पूरा समाज है वो एक सभ्य समाज की ओर उन्नति करता है। इसके लिए तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय में आप देखेंगे अर्जुन यही चिंता व्यक्त करता है, हे भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि घर के वरिष्ठ जन अगर मारे जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, और जब स्त्रियां दूषित होगी तो पूरी समाज है वो दूषित हो जाएगा। इसलिए स्त्रियों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। हमारी वैदिक सभ्यता में पुरुष कमाते थे, स्त्रियां घर पे बैठकर मौज से रहती थी। परंतु आजकल तो खैर ये समय की मांग है, परंतु कहती है हम भी पुरुषों से पीछे नहीं है। माताएं फर्स्ट और आगे चलकर काम करना चाहती हैं। अरे बेचारा पुरुष गधे की भांति मेहनत करके तुम्हारे लिए धन कमा रहा है, तुम बैठ के खाओ, इसमें अतिशयोक्ति क्या है? नहीं, हम भी गधे की भांति मेहनत करेंगे। तो करो फिर। अक्सर लोग कहते हैं स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होती, परंतु तत्व से देखा जाए तो बहुत बुद्धि होती है। 20 वर्ष 25 वर्ष तक पुरुष धन कमाता है, धन कमा के सारी की सारी संपत्ति एकत्रित करता है, और एकाएक विवाह होता है। स्त्री आती है ससुराल से और पति की पूरी संपत्ति का अधिकार उसके पास आ जाता है। सारी की सारी चाबियां माताओं के यहाँ पर लटकी हुई प्रतीत होती है। फिर आप विचार कीजिए, बुद्धिमान कौन? माताएं बुद्धिमान है। एक बार एक क्लास में गुरुजी पूछ रहे थे अपने शिष्यों से, उसमें एक रमेश नाम के व्यक्ति को खड़ा किया। बोले कि आप आगे चलकर क्या बनेंगे? बोले डॉक्टर बनूंगा। ये ख्वाहिश, बहुत सारा ख्वाहिश उन्होंने बता दिया, और वो सक्षम भी थे ऐसे बनने के लिए। सारे लड़कों की बारी पूरी हुई, अनेक लोगों ने ये बात कही, और फिर लड़कियों की बारी आई। किसी रेखा नाम की लड़की को खड़ा किया, बोले बेटी आप क्या बनोगी, आप क्या करोगी, आपके जीवन का गोल क्या है? तो बोले मैं रमेश से विवाह करूंगी। सारा का सारा रमेश कमा रहा है, उसका अधिकार रेखा के पास आ जाएगा। तो बुद्धिमानी किसमें है? हमारे अंदर ज्ञान की भरमार भरी पड़ी है, उसको उपयोग कीजिए। अगर लोहे को ज़्यादा समय तक उपयोग नहीं किया जाए तो उसमें जंग लग जाता है। अगर जल भी एक समय तक किसी स्थान पर संचित किया जाए तो वो अशुद्ध हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। उसी प्रकार अगर मस्तिष्क का प्रयोग न किया जाए तो उसकी बुद्धि को धीरे धीरे सोख लिया जाता है, वो हमारे कुछ काम में नहीं रहता, व्यक्ति का मस्तिष्क कार्य नहीं करता। इसके लिए मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए और जीवन में गोल निर्धारित कीजिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए। बिना लक्ष्य का जीवन उस पत्र की भांति है जिसके ऊपर एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। बिना पते का पत्र बार बार घूमता रहेगा, किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। उसी प्रकार बिना लक्ष्य का जीवन आपको गोलम गोल बना देगा। कितने लोग फुटबॉल देखते हैं? बहुत कम लोग हैं, परंतु फुटबॉल में एक गोल पॉइंट होता है। अगर फुटबॉल को उस गोल पॉइंट में दागा जाए तभी उसका लाभ प्राप्त होता है। पूरा दिन गेम खेलते रहो, गोल पॉइंट है ही नहीं तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं है तो उस जीवन का लाभ क्या? जीवन गोलम गोल है। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना और चले जाना। आया राम गया राम। हमारे दादा परदादा कहीं आए और चले गए, मात्र दीवार पर तस्वीरें टंगी हुई है। जैसे ही चले गए आपके नाम पर आपके पुत्र की नेम प्लेट लग जाती है। क्या लाभ इस जीवन का? अगर जीवन में आए हैं तो कुछ ऐसा कर गुजरिए कि आने वाली पीढ़ी आपको स्मरण करे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यत यत आश्रति श्रेष्ठ तत् देवे तरोजन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो जो महान पुरुष कार्य करके जाते हैं आने वाली पीढ़ी उनका अनुसरण करती है। आज कितने लोग आए और चले गए, हम कुछ गिने सुनो को याद करते हैं। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, अनेक प्रकार के वीर पुरुष हैं, उनको याद करते हैं। क्यों?
हमारे दादा के परदादा कितने 7 पीढ़ी पहले कौन हुआ था, कितने लोगों को स्मरण है। परंतु वो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, करोड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता। क्यों? उन्होंने साधना करी, भक्ति करी, सत्य के मार्ग पर चले। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम सही मार्ग पर जाएंगे, अपने बच्चियों को संस्कार देंगे, निश्चित रूप से पुत्रियाँ हैं वो समाज में एक अलग जगाने का काम करेगी। माता सावित्री ने अपने पति की सेवा बहुत ही श्रद्धा भाव से करी। समय बीतता गया, जैसा कि पहले ही मैंने कहा, सुख का समय जल्दी बीत जाता है। कितने लोगों को रात में बीमार पड़े, बुखार आया या पेट दर्द हुआ है, ठीक 10 बजे 11 बजे कितने लोगों को हुआ है इसके साथ? ऐसा किसी के साथ नहीं। अरे बड़े सौभाग्यशाली हैं। जैसे ही रात को बीमार पड़ते हैं, रात कितनी मुश्किल से गुजरती है। मुझे कई बार हो चुका है, पहले तो अनुभव है। देखो बालक ने खड़ा किया, आप माता पिता को जगा रहे फिर भी सोते रहते। बालक सोचता आधा आधा घंटा कितना मुश्किल से बीतता है। धन्यवाद, ईमानदारी पूर्वक हाथ खड़ा किया, तालियां बजाओ उसके लिए। आप लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे तो आपको क्या लगता है? मैं विश्वास कर लूँगा कि आप बीमार नहीं पड़े। हर पड़ता है, कोई पड़ता है। और पूरा सवेरे 7 बजते बजते कितना जैसे 1 साल बीत गया हो, ऐसा परिस्थिति होती है। तो दुख का समय बहुत देरी से गुजरता है और सुख का समय बड़ी आसानी से बीत जाता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, जो लॉकडाउन में यहाँ पर फंस गए थे, दिन में 10 लोगों को फ़ोन करे थे, आप चले गए, हाँ विलाट बॉर्डर पार कर दिया, फिर गुजरात पार कर दिया, वो पार कर दिया। और घर पे जाने के बाद भी घर वाले कहते हैं कि नहीं उधर खेत में रहो। वो माता पिता या जो रिश्तेदार आपसे स्नेह करते हैं वही आपसे दूरी बनाकर रख रहे थे। हम जब गांव में पहुंचे, लोग हमारी गाड़ी जहाँ से चल रही थी उसके ऊपर चलना तक पसंद नहीं कर रहे थे, दूर से चल रहे थे, बोले उनकी गाड़ी आई है, जैसे गाड़ी के जहाँ पे चली है वहाँ पे कोरोना लग जाएगा। परंतु यही जगत क्या सत्य है। जिस माता पिता से, जिस परिवारजनों से हम स्नेह करते हैं, समय के साथ सब साथ छोड़ देते हैं। एक धनवान सेठ थे, उनकी 5 पत्नियां थी। अभी आप सोचेंगे 5 पत्नियां, यहाँ पर तो एक ही बड़ी मुश्किल से मिलती है। आज लाखों रुपया खर्च करने के बाद विवाह होता नहीं है। कितने सारे लोग 25-25, 30-30 वर्ष के कुंवारे बैठे हैं। हाँ, राजा की 5 पत्नियां थी उस सेठ की। तो उसने वो अपनी 4 पत्नियों की तो बहुत अच्छे से सेवा करता था, परंतु 5वीं पत्नी के ऊपर ध्यान नहीं देता था। और 4 पत्नियां हमेशा उसके साथ इर्द गिर्द रहती थी और 5वीं पत्नी रसोई में हमेशा काम करती रहती, उसके सारे कार्य करती रहती थी। जैसा ही मैंने कहा कि सारे सुख के दिन अच्छे नहीं चलते, एकाएक राजा बीमार पड़े और वैद्य ने कह दिया कि राजन, हे सेठ जी, कुछ ही दिनों के मेहमान हो, घर पे जाओ, सेवा करो। राजा घर पे आए, अपनी पहली पत्नी को बुलाया, बोले कि वैद्य ने कहा है कि कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो क्या करें? बोले जब जाऊंगा तुम साथ में चलोगी कि नहीं? पहली वाली पत्नी ने कहा नहीं, जैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। राजा का मनोबल टूट कर नीचे आया। बोले जीवन भर जिसके साथ प्रेम से रहा, स्नेह से रहा, उसने एक ही झटके में, थोड़ा प्रेम से तो कहती या झूठी बोल देती, एक ही झटके में कह दिया तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। दूसरी पत्नी को बुलाया, कोई बात नहीं, बाकी पीछे और बची है। दूसरी पत्नी को बुलाया, दूसरी से भी यही निवेदन किया कि मेरी मृत्यु की क्षण निकट है, मेरे साथ चलोगी? तब दूसरी वाली पत्नी ने तो और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि जैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी मैं दूसरा विवाह कर लूँगी। क्या कहा? मैं दूसरा विवाह कर लूँगी। अभी उस पति के ऊपर क्या गुजरेगी बेचारे के ऊपर, जिसकी पत्नी कह रही है कि मैं दूसरा विवाह कर लूँगी। पहली वाली ने कम से कम ऐसा तो नहीं कहा था। जाने के बाद जो करना है वो करती, परंतु अभी बोलो तो मत। परंतु फिर भी हृदय को कैसे तो संगारा। जो कुछ दिनों तक जीवित रह सकता था, अभी और दिन कटने लगे, हार्ट अटैक आने वाला था। तीसरी पत्नी को बुलाया, बोले तुम साथ चलोगी? बोले कि हाँ साथ चलूँगी, परंतु शमशान तक, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। राजा निराश हो गया। तीसरी और चौथी पत्नी ने दोनों ने जवाब दिया कि मैं शमशान तक ही साथ चलूँगी। इतने में किचन में से 5वीं वाली पत्नी की आवाज़ आई,
बोले पतिदेव चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आप सब सोच रहे होंगे कि वो राजा कितना पागल था जो जीवन भर अपनी 4 पत्नियों की सेवा करता रहा और 5वीं पत्नी की ओर ध्यान नहीं दिया। आप सब होते तो, हम सब तो होते तो 5वीं पत्नी के साथ ही रहते। सही कह रहे हो कि नहीं? परंतु वो राजा कोई और नहीं, हम सब है। पहली वाली पत्नी जिसने कहा कि जैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, वो है हमारा शरीर, वो है हमारा ये भौतिक शरीर। जैसे ही मृत्यु होती है आत्मा अपने रास्ते, शरीर अपने रास्ते। दूसरी वाली पत्नी ने कहा कि मैं दूसरा विवाह कर लूंगा, वो है हमारी धन संपत्ति। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है सारा का सारा धन पुत्र के नाम हो जाता है। तीसरी वाली पत्नी, तीसरी सौती ने कहा कि मैं शमशान तक साथ चलूंगी, वो है हमारे माता पिता, वो है हमारे रिश्तेदार, वो है हमारे स्वजन। शमशान घाट तक साथ चलते हैं। बहुत अच्छा था व्यक्ति, राम नाम सत्य है, सब बोलते हुए। जैसे शमशान घाट में आपने देखा होगा सीता जलती है तो सब इर्द गिर्द बैठते हैं, कुछ नहीं है, सब मोह माया है, सब इधर रहने वाला है, कुछ साथ में नहीं चलने वाला है। इस प्रकार की वैराग्य की बात करते हैं जैसे इससे बड़ा वैराग्यवान तो कोई है ही नहीं। परंतु जैसे ही अग्नि पूर्ण हुई, शमशान घाट से बाहर आए, तुरंत फोन लगाया, हाँ वो पेमेंट भेज देना, हाँ उधर ये माल भेज देना, तुरंत माया में फंस जाते हैं। यही जगत की रीत है। परंतु 5वीं वाली पत्नी जिसने कहा कि मैं साथ चलूंगी, वो और कोई और नहीं, हमारे पुण्य, हमारी भक्ति। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं 2.40 नेहा विकर्मणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर, पुण्य मार्ग पर अल्प प्रगति भी, एक बार भी अगर श्री कृष्ण का नाम लिया है, ठाकुर जी के नाम का इष्टोगान किया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण पद्म पुराण में अर्जुन से कहते हैं श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्त्वाः तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति एक बार भी भले श्रद्धा से या उपेक्षा से भी मेरे नाम का उच्चारण करता है तो मैं उसका नाम कभी नहीं भूलता हूँ। इस जगत में हम किसी व्यक्ति के लिए कितने ही अच्छे कार्य कर दो, एक गलत कार्य सारे के सारे अच्छे कार्यों पर पानी फेर देता है। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक माता पिता अपने बच्चों की सारी सेवाएं पूर्ण करते हैं, सारी आवश्यकता पूर्ण करते हैं। वही बालक जब वरिष्ठ होता है तो क्या कहता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। और माता पिता निराश हो जाते, बोले बचपन से लेके आज तक जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, और वही कहते हैं कि हमारे लिए किया ही क्या है। परंतु ठाकुर जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति एक बार मेरा नाम ले लेता तो मैं उसको कभी नहीं भूलता हूँ। कितने दयालु है ठाकुर जी। और वो भगवान श्री कृष्ण मात्र कहने के लिए नहीं, आजकल के जैसे पुरुष या लोग कहते हैं तू तो मेरा भाई है, तू मेरा संबंधी है, जब तक काम बनता है तब तक मीठी मीठी बातें करते हैं, तेरे से अच्छा मित्र तो मेरा और कौन हो सकता है। परंतु जैसे ही काम निकल जाता है तुम कौन मैं कौन। जो धनवान व्यक्ति है उसको अपने गांव का दूर का रिश्तेदार क्यों ना हो, वो तो मेरे रिश्ते में बहुत नज़दीक लगते हैं। और सगा भाई भी क्यों ना हो, अगर कुछ के बाद कुछ नहीं है तो वो मेरे लिए मर चुका है। क्यों भाई, पैदा ही क्यों किया फिर मर चुका है तो। यही जगत की रीत है। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वो उसका पालन करते हैं। पूतना, जिसके विषय में आप सब सुने होंगे, पूतना भगवान श्री कृष्ण को विष पिलाने के लिए आई थी, मारने के लिए आई थी। परंतु जब ठाकुर जी ने उसके दुग्ध पान करवाने के भाव को देखा तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको माता का स्थान दे दिया, धात्री का स्थान दे दिया। ये है भगवान। तो अगर हम प्रेम से भगवान को दूध पिलाते हैं, गोपाल जी की सेवा करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, कितने लोग माला जप करते हैं भगवान के नाम का, बहुत अच्छी बात। जो हाथ खड़े के तालियां बजाए उनके लिए। प्रातःकाल उठकर ऐसी एक माला खरीद लो, कोई करोड़ों की नहीं आती, सोने की खरीदने की जरूरत नहीं है। तुलसी की माला आती है, इसको हाथ में लेके 108 मल के इसके अंदर
प्रत्येक मणके पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा 108 बार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 मिनट लगता है। और जब भगवान के नाम का जप करते हैं, मैं आपको अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, मात्र सुनी हुई बात नहीं। हृदय के अंदर के कलमश है, दूसरों के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है और परम आनंद की अनुभूति होती है। तो व्यक्ति सोचते हैं कि धनवान होऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, परंतु जो धनवान है उससे पूछो क्या वो सुखी है? किसके पास 2 गाड़ियां हैं तो 4 की इच्छा, 4 है तो 8 की इच्छा, 8 है तो 10 की इच्छा। लोभ बढ़ता जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। इसलिए लोभ, क्रोध और काम से बचना है तो हरि नाम का जप करो। कलयुग के लिए तो नाम केवल आधार है। परम पिता ब्रह्मा जी को कितने लोग जानते हैं? जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो नहीं जानते क्या ब्रह्मा जी को? हमारे परम पिता हैं, ब्रह्मा जी को नहीं जानते, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कितने लोग नहीं जानते? हाथ खड़ा करो तो मैं देखना चाहता हूँ कितने महानुभाव है। ब्रह्मा जी को कितने लोग नहीं जानते? हाँ, सब लोग जानते हैं, अच्छी बात है। ब्रह्मा जी आदेश देते हुए कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडक्षकम नाम कली कल्मष नाशनम नत्तः परतर उपाय सर्व वेदेषु दर्शिता। भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी कली संतरण में नारद मुनि से कहते हैं कि जो 16 अक्षर का महामंत्र है, गिन लीजिए आराम से। हरे कृष्ण महामंत्र में 16 अक्षर है। उस मंत्र के सिवाय कलयुग में कोई भी आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। सत्य युग में तपस्या का विधान था, त्रेता युग में यज्ञ का विधान था, द्वापर युग में विग्रह पूजा का, कलयुग में हरि नाम का। मंत्र तस्तंत्र तसिद्रम देश काल व हर वस्तुत सर्व करोति निसिद्रम अनुसंकीर्तनम त्व। अनेक प्रकार के मंत्र उच्चारण करने में त्रुटि हो सकती है, यज्ञ करने में त्रुटि हो सकती है, शुद्ध घी की जगह डालडा यूज कर सकते हैं, अंदर मक्खी गिर गई है उसको भी यूज कर सकते हैं, परंतु हरि नाम में कोई त्रुटि नहीं है। अगर आप यज्ञ करें, कोई त्रुटि हो गई तो उसका विपरीत फल मिलेगा। हरि नाम में उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम मरा जप रहे थे परंतु वाल्मीकि ऋषि बन गए। भगवान भाव के भूखे हैं, ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। पुनः हम लौटकर कथा पे आते हैं। माता सावित्री अपने पति की, आधा घंटा और लेंगे चलेगा? किसी को घर पे तो नहीं जाना है, गाय वगैरह धोने के लिए, बाकी तो नहीं है, घर का काम काज। इधर प्रसाद की भी व्यवस्था है, टेंशन मत लो, घर पे जाके बनाने की जरूरत नहीं है। तो माता सावित्री अपने पति की बहुत ही श्रद्धा भाव से सेवा कर रही थी, परंतु मैंने कहा कि अच्छा समय जल्दी बीत जाता है। 1 वर्ष कब बीत गया पता ही नहीं चला। मृत्यु के समय निकट आने ही वाला था, लगभग 3 दिन मात्र शेष थे। अभी तक उस सावित्री ने किसी को बताया नहीं है। माताओं के लिए विशेष शिक्षा है, कुछ सुनते हैं तो उसको दबा कर रखने का प्रयास करो। एक ही समय में सुना नहीं, 7 लोगों को फोन घुमा दिया। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, तुम आगे किसी को मत बताना। अरे जब तुम्हारे हृदय में बात नहीं रही तो सामने वाले के हृदय में कैसे रहेगी? हम सबका ये स्वभाव है। माताओं को छोड़ो, आजकल तो पुरुष माताओं से भी आ गए घर घर की चर्चा करने में। तो टोल में बैठ जाते हैं 4-7 लोग। मान लीजिए एक व्यक्ति को एक बात बता दो, 1 मिनट की बात, दूसरे के पास 7वें व्यक्ति के पास आएगी, आधे घंटे की चर्चा बन जाएगी। मात्र दिए चावल थे, किसी ने मसाला डाला, किसी ने राई डाली, किसी ने तड़का दिया, बनकर फ्राइड राइस बन के आ जाते हैं। किसी को कह दो उसकी कन्या के साथ ऐसा हुआ, फिर बस अपनी अपनी ओर से जोड़ते रहेंगे, उसके साथ वैसा हुआ, पता नहीं वो तो वहाँ गई होगी, वहाँ गई होगी। अनेक प्रकार की बातें हम जोड़ते रहते हैं, हमारे कर्मों को बढ़ा रहे हैं। जो कर्म बंधन लेके आए वो कम है क्या? अक्सर लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। नहीं, पूर्ण रूप से गलत। बहुत सारे कर्मों के बंधन लेकर आए हैं और जाते समय भी कर्मों की गठरी साथ में लेके जाएंगे। उस गठरी को हल्का करने का प्रयास करो हरि नाम के जप के द्वारा। माता सावित्री ने अपने पति की बहुत श्रद्धा भाव से सेवा करी। 3 दिन शेष थे, तब उन्होंने कहा, फिर भी अपने आप से कह रही, अपने पति से या ससुराल वालों से नहीं कहा,
सेवा कर रही है और सेवा करते करते उपवास रखने लगी, व्रत किया उन्होंने, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए उपवास किया, निर्जल उपवास। कितने लोगों ने कभी निर्जल उपवास किया है? निर्जल का अर्थ है जल भी नहीं पीना, आज पूरा दिन और कल सवेरे तक निर्जल। अरे वाह, तालियां बजाओ। बाकी तो आप देखेंगे उपवास के दिन ये फल खाना है, वो खाना है, बाकी दिन के ज़्यादा उपवास के दिन ज़्यादा खा लेते हैं हम लोग। तो निर्जल उपवास किया, 3 दिन 3 रात तक कुछ नहीं खाया, कमज़ोर पड़ गई, फिर भी घर की सेवा वैसे ही करी। ऐसे नहीं कि बिस्तर में जाके सोई है आज तो मेरा उपवास है, किसी को एहसान नहीं कर रही है, जाके सेवा कर रही है। आखिर में वो तीसरा दिन आ गया जिस दिन मृत्यु का दिन था। उसका पति जैसे ही कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगा, तब उसने अपने पति से निवेदन किया कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। पति ने सोचा कि पहले से कमज़ोर हो, आज तक कभी साथ में चली नहीं, 3 दिन से भूखी हो, क्यों साथ में चल रही हो? परंतु आज तक कुछ मांगा नहीं था, पहली बार पत्नी ने निवेदन किया है। पति ने कहा ठीक है चलो, परंतु सास ससुर से परमिशन लेके आओ, उनसे अनुमति लेके आओ। श्रद्धा भाव से अपने ससुर के पास जाकर उनसे निवेदन किया, मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। सास ससुर ने उनको अनुमति दे दी। दोनों पति पत्नी साथ में चले हैं वन की ओर। वन में जाकर लकड़ियाँ तोड़ने लगे। सावित्री एक स्थान पर बैठी थी। सावित्री साधना में बैठी थी, तपस्या कर रही थी। माताओं के लिए विशेष रूप से ध्यान से सुनना, अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करती हो तो। माता सावित्री ने ध्यान में बैठकर भगवान की साधना कर रही थी, आराधना कर रही थी। एकाएक अपने पति के सर में दर्द होने लगा। उसकी पति के सर में, सत्यवान के सर में दर्द होने लगा। वो कुल्हाड़ी रखकर अपनी पत्नी के पास आया, बोले भाग्यवान आज तो मेरा सर दर्द हो रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ, आज सर दर्द हो रहा है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम मेरे गोद में सर रख के सो जाओ, मैं सहलाती हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसे पति उनके गोद में सो गए, उनकी पत्नी है वो बहुत ही पतिव्रता पत्नी थी। यमराज दूर से आते हुए उनको दर्शन दिए। यमराज निकट आए, एकाएक उनके सत्यवान के अंदर से आत्मा को निकाला और अपने नाग पांच में बांधकर वहां से जाने लगे। सावित्री अपने पति को वहां पर नीचे रखकर पीछे पीछे जाने लगी। कितने लोग हैं जो हम देखते हैं कि जब व्यक्ति चला जाता तो क्या कहते हैं, वो चले गए। कौन चले गए? सामने तो लेटे हुए, वही 2 आँख है, वही 2 कान है, वही चेहरा है, वो के वो है, परंतु कहते चले गए, अर्थात उनकी आत्मा चली गई। तो वहां पर सत्यवान की आत्मा को यमराज लेके जा रहे थे, सावित्री पीछे पीछे जा रही थी। तो सावित्री बहुत दूर तक पीछे पीछे चली गई। तो यमराज ने मुड़कर पीछे देखा, सावित्री से कहा, हे कन्या, हे पतिपरायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने दिया है, अभी वापस लौट जाओ। यमराज के मुख से ऐसी बात सुनकर धन्य है सती सावित्री, बहुत ही सुंदर कहती है कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। क्योंकि मैंने 7 जन्मों तक साथ रहने का प्रण लिया है, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं साथ में जाऊंगी। सावित्री के मुख से ऐसी वाणी सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा कि हे सावित्री, तुम्हारी वाणी से मैं गदगद हो गया, तुम्हारे पति के प्राणों को छोड़कर तुम कुछ भी वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब सती सावित्री कहती है कि मेरे सास ससुर की दृष्टि नहीं है, वो अंधे हैं, उनको दृष्टि लौटा दो। धन्य है सावित्री जो अपने सास ससुर की परवाह कर रही है। आजकल अगर हम कन्याओं को देखें, माताओं को देखें, तो हम या फिर कोई भी व्यक्ति जैसे ही कुछ प्राप्त करने की बात आए तो अपने लिए ही मांगते हैं कि ये मुझे मिल जाए, मैं वो मुझे मिल जाए। अपने सास ससुर की कौन सोचता है? सास ससुर की तो कब मृत्यु हो जाए इसके विषय में विचार करते हैं। एक बार ऐसी घटना आई, एक माता ने भगवान भोलेनाथ की पूजा करी, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहती हो, परंतु ध्यान रहे जो मांगोगी उसका डबल तुम्हारी सासू को मिलेगा। तब चिंता की बात हो गई। बोले प्रार्थना करूं मैं, तपस्या करूं मैं और डबल मिले सास को, ये तो ठीक नहीं है।
तो फिर स्त्री थी, वो बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा कि इतना धन मिल जाए, उसका डबल सासू को मिल गया। तब कहा कि मैं सौंदर्यवान हो जाऊं, सास और सौंदर्यवान हो गई, इतनी गाड़ी बंगला मिल जाए, सासू को डबल मिल गया। ऐसा करता करता बहुत कुछ मांग लिया। फिर अंत में कहती है कि मुझे थोड़ा सा दिल का हल्का सा झटका लग जाए। बेचारी सासू माँ वृद्ध थी, उसको थोड़ा सा दिल का झटका लगा, सासू तो गुजर गई, और सास का भी सारा साम्राज्य उसके पास और खुद का भी खुद के पास। तो बुद्धिमान माताएं कम नहीं होती है, बहुत बुद्धिमान होती है। सास को टपका दिया और खुद के पास रख लिया। परंतु धन्य है सावित्री जो अपने सास ससुर के लिए दृष्टि मांग रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। यमराज ने कहा कि हे सावित्री, तुम बहुत दूर तक आ गई हो, चलने में कमज़ोर पड़ गई हो, अतः तुम अभी लौट जाओ। तब सावित्री कहती है कि हे यमराज, हे भगवान, जो पत्नी अपने पति का साथ देने में थक जाए, कमजोरी महसूस करे, वो अर्धांगिनी कहलाने योग्य नहीं है। मात्र पति की सुख सुविधाओं में तो हिस्सा मांगे और सेवा के समय कहे कि मैं थक गई हूँ, ये उचित नहीं है। इसलिए मैं उनके साथ चलूंगी। सावित्री के मुख से ऐसी वाणी सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा कि हे पतिव्रते, मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। अपने पति के प्राणों को छोड़कर और कुछ मांगना है वो मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का साम्राज्य छिन गया, उनको साम्राज्य पुनः लौटा दो, और मेरे पिता श्री को कोई संतान नहीं है, उनका वंश आगे बढ़ाने के लिए उनको 100 पुत्र प्रदान कर दो। यमराज ने कहा तथास्तु। कन्याओं का हृदय तो देखो अपने पिता के लिए अभी भी धड़कता है, अपने पिता के घर में संतान नहीं है, उनके लिए अभी भी प्रार्थना कर रही है। पुत्र तो बड़े होकर अपने धन के लिए ही पिता की सारी संपत्ति पर नजर होती है, कभी बुढ़ा जाएगा और कभी संपत्ति मेरे पास आएगी। परंतु बेटियां जब भी पिता बीमार होते हैं, संकट में होते हैं, हमेशा बेटियां आके खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर यमराज ने कहा तथास्तु। फिर काफ़ी देर चलने के बाद यमराज ने पुनः कहा, हे कन्या, स्त्री के लिए अकेले बाहर जाना उचित नहीं है, अतः तुम लौट जाओ। क्या कहा? स्त्री के लिए अकेले बाहर जाना उचित नहीं है, इसके लिए तुम यहाँ से लौट जाओ। तब सावित्री कहती है कि हे भगवान, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे पति जो मेरे साथ हैं, और अगर पति साथ में हो तो इस जगत में किसी भी वस्तु या व्यक्ति से भय कहाँ रहता है। रामायण का दृष्टांत भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र वनवास के लिए जा रहे, माता सीता हंसी हंसी खुशी खुशी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जो माता सीता महलों में पली बड़ी है, उनके चरणों का रामायण में वर्णन आता है, उनके शरण कमल इतने कोमल थे कि अगर किसी गुलाब के फूल पर शरण रखे जाए तो गुलाब है वो कठोर लगने लगता है। इतनी मुलायम उनके शरण कमल है, और अपने पति के साथ वन में नंगे पांव जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि पत्नी का स्थान पति के साथ ही शोभा देता है। धन्य है माता सीता जो वन में अपने पति के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चली गई। तो यहाँ पर सावित्री कहती कि पति के साथ जहाँ कहीं भी, यहाँ तक कि नरक लोक में भी जाना पड़े तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। यमराज पुनः प्रसन्न होकर कहा कि हे पतिव्रते, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी पति भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो। तब मौका देखकर सावित्री ने असली तीर मार दिया, बोले कि मैं अपने 100 पुत्रों की माता बनना चाहती हूँ। और फॉर्म में आकर यमराज ने भी कहा दिया तथास्तु। दूसरे पल यमराज को ध्यान आया कि पुत्र प्रदान करने का वरदान दे दिया है। माता सावित्री कहने लगी, हे भगवान, आपने मुझे 100 पुत्र प्रदान करने का आशीर्वाद दिया है, और आप तो जानते हैं मैं पतिव्रता पत्नी हूँ, बिना पति के पुत्र कहाँ से प्राप्त होंगे। अतः आपका वचन मिथ्या न हो, झूठा न हो, इसके लिए मेरे पति को लौटा दो। अभी यमराज जी मरता क्या नहीं करता, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बोले कि हे सावित्री,
जब जब जगत में किसी पतिव्रता पत्नी का नाम लिया जाएगा, तुम्हारा नाम सबसे अग्रणी लिया जाएगा। जो कोई कन्या, जो कोई स्त्री इस कथा का श्रवण करती है, उसके पति की उम्र है वो बढ़ जाती है, और श्रद्धा भाव से जो सुनती है, अन्यों को सुनाती है, उसके पति की उम्र है वो बढ़ जाती है। अतः आप इस प्रकार की कथाओं को, सती सावित्री की कथाओं को श्रवण करने से आपके हृदय में पति के प्रति सेवा भाव, आपको यमराज के पीछे पीछे नहीं जाना है। कम से कम पतिदेव बेचारे शाम को थक हार कर घर कर आए, इतना तो बोल दो कि आप आ गए, एक पानी का गिलास दे दो। शास्त्र वर्णन करते हैं कि अगर पति जब घर पे आए और पत्नी प्रेम से इतना कह दे आप आ गए, उसकी सारी थकावट उतर जाती है। परंतु आज का दुर्भाग्य पूरे दिन की भरी पड़ी रहती है। जैसे ही घर में कदम रखा नहीं, अपना स्पीकर ऑन कर देती है, आज तुम्हारी मम्मी ने ऐसा किया, आज उसने वैसा किया। बेचारा थक हार कर घर पे आया था और डबल थका दिया। फिर कहते घर में कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, और नहीं तो क्या होगा। हालांकि पुरुषों को भी इसके विषय में ध्यान रखना चाहिए कि बेचारी पत्नी अकेली है। पहले क्या होता था, जॉइंट परिवार में रहते थे, तब बात करने के लिए सास ससुर ननद देवरानी सब होते थे, तो पूरा दिन उनके साथ बातें करते रहते थे, दिल हल्का हो जाता था। अभी बंगले में बहुत बड़ा फ्लैट है, परंतु घर में रहने वाले मात्र पति पत्नी, हम दो, हमारे दो, अकेले रहते हैं। किससे बात करेंगे। जैसे पति घर पे आता है, सारा वृत्तांत सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पतियों को भी चाहिए कि पत्नी की बात को ध्यान से सुने। मात्र सुनने से उनका आधा दिल हल्का हो जाता है। उनको समाधान नहीं चाहिए, उनको मात्र सुनने वाला कोई तो चाहिए। कंधा दे दो, वहाँ पर रोने दो थोड़ी देर, बस दिल हल्का हो जाएगा। समाधान किसी को नहीं चाहिए। परंतु पुरुष क्या करते हैं, अपनी ज्ञान वाली बुद्धि से उनको समझाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, किसको समझा रहे हो, उनकी मात्र बात सुन लो, वो प्रसन्न हो जाएगी। सावित्री अपने पति को लेकर घर पे लौटती है। देखते देखते उनके पति धीरे धीरे जीवित हो जाते। कहते हैं कि हे पवित्र पति, हे पत्नी, हे सावित्री, मैं कहाँ गया था, इतनी गहरी नींद में सो गया था। सावित्री कहती है घर चलो, तुम्हारे माता पिता अकेले होंगे। वैसे कथा तो बहुत लंबी है, 7 दिन का भागवत सप्ताह करें तब भी कम पड़ेगा, परंतु समय के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम इसको थोड़ा सार रूप में बताने का प्रयास करेंगे। हमारा दुर्भाग्य महीने में एक बार सुनने को मिलता है, उसमें भी बहुत सारा समय तो कट जाता है, और पीछे थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा मिलता है, उसमें कितना सुनाएंगे। परंतु ऐसी कथाएं शास्त्रों को निरंतर पढ़िए, सुनिए। कि जगत का ज्ञान, इधर उधर की बातें नहीं सुनेंगे चलेंगे। ये शास्त्रों का ज्ञान बाजार में किलो के भाव से नहीं मिलने वाला। जैसे सब्जी लेने जाते 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, ये नहीं मिलने वाला वक्तों। और जब कथा के माध्यम से ऐसी पुण्य भूमि में भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से खेताराम जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर जब सुनने को मिले, तो और पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इसके विषय में, इसकी महिमा का क्या महिमा गान करूं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आकर कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि सुनना कितना महत्वपूर्ण है आप इसकी महिमा को नहीं जानते। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम सुनते हैं कि वो पुरुष इतने महान थे, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज, उनके विषय में पढ़ेंगे सुनेंगे तब स्वाभाविक ही उनके प्रति सम्मान का भाव आता है, आदर्श का भाव आता है। तो ठाकुर जी के विषय में जब सुनेंगे, सती सावित्री के विषय में सुनेंगे, माता पार्वती के विषय में सुनेंगे, तभी उनके प्रति सम्मान का भाव आएगा। अन्यथा कोई व्यक्ति कहेगा कि ये रास्ता ऐसा है वैसा है, तो हमारी चेतना डगमगाने लगती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कथा का श्रवण करो, और अगर आपके पास सुविधा है तो भागवत सप्ताह का आयोजन करो। इस जगत में सबसे बड़ा पुण्य कथा का दान करना। जैसे गौ माता के विषय में कहा गया शास्त्रों में कि गोदान सबसे उत्तम है। दाना नाम अपि सर्वेशाम गवाम दानम प्रशस्ते दान श्रेष्ठ पवित्रा स्व पावनम हे तद उत्तमम। समस्त दानों में श्रेष्ठ है गौदान, क्योंकि गौ माता रास्ते में पड़े हुए तिनकों को खाकर, जलाशय के जल को पीकर जगत को दूध का पान करवाती है। भुक्त्वा तृणादि शुष्कानि पीत्वा तोयम जलाशय दुग्धम ददाति लोकेभ्यो गावो विश्वस्य मातरः। वो गौ माता रास्ते में पड़े हुए तिनको, घास को खाकर जगत को दूध का पान करवाती, इसके लिए वो जगत की माता कहलाती है।
परंतु उस गौ माता की महिमा को सुनने के लिए कथा में तो आना पड़ेगा, अन्यथा गौ माता को भी अन्य पशुओं की भांति हम समझकर उनका निरादर करेंगे। और आज हम देख रहे हैं अज्ञानता के कारण गौ माता दर दर की ठोकरें खाती है। धन्य है राजस्थान की मरुभूमि जहाँ पर गौ माता की सेवा एक माता के भाव में की जाती है, परंतु अनेक जगह देखा जाता है कि अन्यों की ठोकर खाने के लिए, कसाईयों के घर पर जाने के लिए गौ माता विवश हो रही है, क्योंकि हमने अपनी सभ्यता को छोड़ दिया, हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, हमने अपने ज्ञान पुरखों के रास्ते को छोड़ दिया। हम इस भौतिक संस्कृति की, पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करने में इतने आगे निकल पड़े हैं कि हमें पीछे मुड़कर देखने का समय ही नहीं है। जब किसी से कहो कि कथा में आओ, कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। पर देखते हैं कि कई बार पत्ते खेल रहे, गेम खेल रहे, कहते टाइम पास कर रहे हैं। अरे भक्तों, थोड़ा सा अपने आप पर कृपा करो। संत महात्मा कृपा कर रहे हैं, आपके घर घर आकर आपको कथा दान दे रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं, थोड़ी अपने आप पर कृपा करो। कई लोग आप कहते हैं कि आपके ऊपर तो गुरु महाराज की कृपा है, आपके ऊपर तो ठाकुर जी की कृपा है कि आप भक्ति में लगे हैं। मैं कहता हूँ कि सबके ऊपर ठाकुर जी की तो कृपा है। भगवान श्री कृष्ण ने सार्वजनिक रूप से भगवद गीता में घोषणा कर दी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठाकुर जी सार्वजनिक रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए नहीं कह रहे हैं, समस्त सृष्टि के लिए कह रहे हैं, मानव मात्र के लिए कह रहे हैं कि सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। और जब धर्म की बात करें तो कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करे। धर्म का अर्थ क्या है, पहले तो हमें समझना होगा। शक्कर का धर्म क्या है? मिठास। अगर शक्कर में से मिठास निकाल दी जाए तो क्या आप चाय में डालेंगे? क्या औचित्य है उसका? नमक में से खारापन निकाल दिया जाए, उसका क्या स्थिति है? अग्नि में से ऊष्मा निकाल दी जाए तो उसका क्या लाभ है? जल में से तरलता निकाल दी जाए तो उसका कोई लाभ नहीं। जिस प्रकार शक्कर का धर्म है मिठास, नमक का धर्म है खारस, अग्नि का धर्म है ऊष्मा प्रदान करना, जल का धर्म है तरलता देना, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, उसी प्रकार मानव का धर्म है सेवा करना। हम सेवा करेंगे, जीवेरो स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वभाव है, हम दास हैं ठाकुर जी के, परंतु ये सेवा हम अनेक जगह देते हैं। कोई अपने बॉस की सेवा करता है, कोई अपने पत्नी की सेवा करता है, कोई माता पिता की। अच्छी बात है, माता पिता की तो करें तो बहुत बड़ी बात है, परंतु करते नहीं। कोई किसी की सेवा न करे तो अपनी स्वयं की सेवा तो करता ही है। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने के लिए, कानों में सुंदर स्वर्ण से रचित आभूषण पहनने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कह दिया कि कर्म किए बगैर तुम रह ही नहीं सकते। कर्म किसके लिए करते ये महत्वपूर्ण है, परंतु कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर किसी और के लिए नहीं तो खुद के लिए करना पड़ेगा। परंतु जब हम उस कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं तो उसका महात्म्य अकर्म कहलाता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक कर्म, एक विकर्म और एक अकर्म। कर्म है वो अच्छे पुण्य कार्यों को कर्म कहा जाता है और पाप कार्यों को विकर्म कहा जाता है, और जो दोनों से ऊपर उठे उसे अकर्म कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए किया गया प्रत्येक कार्य अकर्म कहलाएगा। अगर आपने पाप किए हैं तो उसका भी फल भुगतने के लिए इस धराधाम पर आना पड़ेगा, पुण्य किए हैं तो भी भुगतने के लिए इस धराधाम पर आना पड़ेगा। परंतु अकर्म करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे धाम में आएंगे। भगवद गीता प्रमाण, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम सिने पुण्य मृत्युलोकम विशंति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्नाः आगतम काम कामान लभन्ते। भगवान कहते हैं आप पुण्य प्राप्त करके हो सकता है स्वर्ग लोक तक चले जाओ, परंतु जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होंगे तुरंत वहां से धक्का मारकर इस भूमि पर भेज दिए जाएंगे। या इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपैत्यत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब पुण्य कार्य करके ब्रह्म लोक तक भी चले जाओ, परंतु जैसे पुण्य क्षीण होंगे इस धराधाम पर आना पड़ेगा। तो फिर अर्जुन कहते हैं भगवान जाए कहाँ पर? ब्रह्मा जी के पास भी सुरक्षित नहीं तो कहाँ जाए फिर? तो भगवान कहते हैं माम उपैत्यत तो कौन्तेय, हे अर्जुन जो मेरे धाम को एक बार प्राप्त कर लेता है, माम उपैत्यत तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो आज की कथा का सार ये है कि माता सावित्री ने
बहुत ही श्रद्धा भाव से अपने पति की सेवा करी और अपने पति को मृत्यु के मुंह से खींच कर लेकर आई। कथा बहुत लंबी है, परंतु अभी हम इसको समापन के तरफ ले चलते हैं। बाद में आकर उन्होंने अपने ससुर जी को राज्य दिला दिया और राज्य में बहुत ही सुख चैन से रहने लगे। तो एक स्त्री की भक्ति की वजह से सास ससुर का मान बढ़ गया, पिता का मान बढ़ गया। पिता को 100 पुत्र प्राप्त हुए, उनको भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। उनके पति सकुशल 400 वर्षों तक जीवित रहे इस धराधाम पर, वो जिनकी उम्र मात्र 1 वर्ष में मरने की थी, 400 वर्षों तक जीवित रहे। अगर पत्नी के अंदर वो सामर्थ्य है, पत्नी के अंदर वो भक्ति है, पत्नी के अंदर वो श्रद्धा है, अपने पति को मृत्यु के मुंह से भी खींच ले आती है। अतः आप माताओं से, बहनों से निवेदन है कि अपनी साधना को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपनी भक्ति को बढ़ाइए, अपनी सेवा को बढ़ाइए। आपकी सेवा से अगर आपके पति प्रसन्न है तो शास्त्र वर्णन करते पति के पुण्यों का आधा फल स्वाभाविक आपको मिल जाता है। बहुत बड़ा सौभाग्य आपका। जो पत्नी श्रद्धा भाव से अपनी पति की सेवा करती है उसको अपने पति के आधे पुण्य स्वतः मिल जाते हैं और पति को कुछ नहीं मिलता आपके पुण्यों का। परंतु शर्त यह है कि सेवा करने से, मात्र और मात्र पत्नी बनने से नहीं। तो इस प्रकार आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सबसे निवेदन है कि भगवान के नाम का जप करो और निरंतर कथा का श्रवण करते रहो। प्रति पूर्णिमा को यहाँ पर कथा होती है। आप अपने मित्रों को, सहेलियों को, अपने सगे संबंधियों को, जिस प्रकार प्रारंभ में कोई व्यक्ति मुंबई में आया होगा, उसने देखा कि यहाँ पर धन कमाने का बहुत अच्छा जरिया है तो अपने रिश्तेदारों को भी ले आया। उसी प्रकार इस कथा में भी आप देखें कि हमारे पुण्य एकत्रित हो रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर ले आइए और सौभाग्य बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज की कथा से संबंधित यहाँ और कोई नहीं तो अभी हम कीर्तन प्रारंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि 10-15 मिनट डांसिंग कीर्तन कीजिए। बैठे बैठे आपके पाँव अकड़ गए रहेंगे, थोड़ा पाँवों को छूटा कर दीजिए। जो कीर्तन का महत्व बताता हूँ, जो ठाकुर जी के सामने नाचता है ना, उसे जगत के सामने नहीं नाचना पड़ता। कई लोग अपने बॉस के ऑर्डर के सामने उतर जाओ, ये काम करके आओ, पत्नी के सामने, पुत्र के सामने, जहाँ कहीं नाचना पड़ता है। भगवान के सामने जो कोई दोनों हाथ ऊपर उठाकर नाचता है उसे जगत के सामने नहीं नाचना पड़ता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त वृंद की, ब्रह्मा जी भगवान की, केदाराम जी महाराज की, संत शिरोमणि श्री श्री तुलसाराम जी महाराज की, ज्ञानाराम जी महाराज की, ओम जी वासी की, आपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। अभी मैं निवेदन करूंगा लक्ष्मण कुमार प्रभु से कि 10 मिनट कीर्तन करें। आप जिसका शरीर स्वस्थ है, घुटनों में दर्द नहीं है, क्योंकि आजकल देखते हैं माताओं के बूढ़ा घड़ा दुखे भाया, घुटने दुखते हैं। पुरुषों से भी निवेदन है खड़े होकर थोड़ा कीर्तन करें और अपने पाँवों को ठीक करके ठाकुर जी को प्रसन्न करें। स्वयं बाल गोपाल भगवान कहते हैं कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय सुवा मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता। जहाँ पर मेरे भक्त मेरे नाम रूप गुण और लीला का दर्शन करते हैं मैं वहाँ पर उपस्थित रहता हूँ। तो ठाकुर जी देख रहे हैं, आप नृत्य कीजिए और भगवान को प्रसन्न करने